दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर और अब सीधे वोटिंग का इंतज़ार है। 5 अक्टूबर को, इसी 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है और उस दिन जो जनता का फैसला है मशीनों में कैद हो जाएगा। और आप जाहिर तौर पर जानना चाह रहे होंगे कि हरियाणा में इस वक्त मोदी जी कहाँ खड़े हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी है। दोस्तों, आज 4 अक्टूबर है और कल 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की रात जो है वो कयामत की रात है। दोस्तों, आज की रात कयामत की रात बताई जा रही है। किन के लिए कयामत की रात है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए, हरियाणा के अंदर आज 4 अक्टूबर को किस तरह से लिफाफे बांटे गए हैं, किस तरह से लोगों को पैसा बांटा गया है। लिफाफों के अंदर क्या है ये नहीं पता, लेकिन लिफाफे बांटे गए। बताया जा रहा है कि पर वोट 3,000 रुपए और पर फैमिली को 10,000 रुपए में खरीदने की कोशिश की है। बहुत सी जगह फ्रिज बांटे गए हैं, बहुत सी जगह पर स्कूटी बांटी गई हैं और भी बहुत कुछ है। इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से इस चुनाव को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पूरा कहीं पर करोड़ों का इंसान खड़े होकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन लोग हैं ये, कौन सी पार्टी से हैं, या आप लोग इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइएगा। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा दोस्तों, आज की रात मोदी और अमित शाह को क्या नींद नहीं आएगी, जैसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हरियाणा के अंदर उनकी सरकार आने वाली है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मैं आखिर में आपसे बात करूंगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर और अब सीधे वोटिंग का इंतजार है। 5 अक्टूबर को, इसी 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है और उस दिन जो जनता का फैसला है मशीनों में कैद हो जाएगा। और आप जाहिर तौर पर जानना चाह रहे होंगे कि हरियाणा में इस वक्त मोदी जी कहाँ खड़े हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी है, कितनी सीटें मिल रही हैं, या फिर कांग्रेस कहाँ खड़ी है, क्या वाकई राहुल गांधी की तूती बोल रही है, ये आप जानना चाह रहे होंगे। और जाहिर तौर पर जो ग्राउंड सिचुएशन, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्राउंड सिचुएशन पर क्या रिपोर्ट है, क्या असेसमेंट है, बिल्कुल साझा करूंगा, बताने जा रहा हूं कौन कहां खड़ा है। लेकिन इस बड़ी खबर पर आने से पहले एक बात आपसे शुरू में शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। बात यह है कि हरियाणा सिर्फ 10 लोकसभा सीट वाला स्टेट नहीं है, 90 असेंबली सीट वाला स्टेट नहीं है। आज की तारीख में, आज जो हालात हैं देश के, आज की तारीख में हरियाणा के चुनाव की इंपॉर्टेंस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से कम नहीं है, क्योंकि हरियाणा का जो फैसला है ये सीधे सीधे दिल्ली पर पूरी राजनीति पर असर डाले। और अगर मैं साफ कहूं तो अगर मोदी जी हरियाणा हारे तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर मोदी जी हरियाणा जीतते, बीजेपी हरियाणा जीतती, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, तो मोदी जी दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां 4 जून से पहले खड़े होंगे। कॉन्फिडेंस होगा और कहीं ना कहीं जो पार्टी में और सरकार में जो उनकी साख गिर रही है उसको संभाल पाएंगे। इसीलिए इट्स अ डू और डाई बैटल, करो या मरो की स्थिति है शाह और मोदी के लिए हरियाणा इलेक्शंस। बताइए, करो या मरो। दोस्तों, हरियाणा इस बार क्योंकि डू और डाई बैटल बनता जा रहा है, करो या मरो की स्थिति है, इसीलिए सारी हदें टूट रही हैं, पैसे की, जोर आजमाइश की, जोड़ तोड़ की, सारी लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे इलाके, कई ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है। वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो बीजेपी का कैंडिडेट हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो किसी छोटी पार्टी का हो सकता है, वो किसी मोटी पार्टी का हो सकता है। जहां कांटे की टक्कर, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर वोट के बदले परिवारों को, इमेजिन करिए, कल्पना करिए, वॉशिंग मशीन दी जा रही है, किसी को फ्रिज दिया जा रहा है, और अगर कुछ खास वोट मिल जाए कहीं से तो स्कूटी और मोटरसाइकिल की चाबियां तक दी जा रही। स्कूटी और मोटरसाइकिल की चाबियां तक दी जा रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्राउंड पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, टॉप रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, वो आज खुलासा करेंगे। 50-50 करोड़ के पैकेज, एक उम्मीदवार, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें वो खर्च कर रहा है। इलेक्शन की रात, वोटिंग से पहले की रात। लेकिन जो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है जो सारा देश जानना चाह रहा है आज की तारीख में, कि हरियाणा में होने क्या जा रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत रहा है। और क्या राहुल गांधी जिन्होंने लास्ट बॉल
आखिरी ओवर की लास्ट बॉल तक आज खेली है। उनकी कोशिश है कि ये जो हवा है, जो हवा दिखती है कांग्रेस की, राहुल गांधी की कोशिश है इस हवा को आंधी में तब्दील करने की। तो क्या आज चुनाव प्रचार जब खत्म हुआ तो क्या सूरज ढलने के बाद लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस की आंधी है या फिर हवा है, या कांग्रेस थोड़ा नीचे जा रही है, कैसा है? या फिर अमित शाह इस खेल को आखिरी मोमेंट पर बदलने जा रहे हैं? मोदी जी के चाणक्य क्या आखिरी वक्त पर इस खेल को बदल सकते हैं? ऐसा कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे? ये सवाल बहुत बड़ा है। राहुल गांधी की तूती बोल रही है या फिर ये बहुत सवाल है दोस्तों, अमित शाह का खेल वो कुछ ना कुछ गजब ढा सकता है? ये जो कश्मकश है, इस पर आज एक्सपर्ट्स आपको बहुत कुछ बताएंगे। और मैं आज कोशिश करूंगा कि जो सीटों का आकलन है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, उस पर भी एक अग्नि परीक्षा का जो राउंड होता है, जिसमें हरियाणा के किंग ऑफ जर्नलिज्म हेमंत अत्री, उनसे पूछूंगा कि भाई इस वक्त कांग्रेस कहाँ खड़ी है? 55 पर, 50 पर, 60 पर, कहाँ दिख रही है आपको? और मेरे साथ आज रविंद्र सिंह भी होंगे और मैं उनसे, रविंद्र भाई से पूछूंगा क्योंकि वो पूरा हरियाणा घूम कर आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन। हमारे साथ जगदीप संधू होंगे, वो भी पिछले 40-50 दिनों से हर कंस्टिट्यूंसी को कवर कर चुके हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ, कौन कहाँ खड़ा है, सीटों का जोड़ तोड़ क्या कह रहा है, उनसे पूछूंगा कांग्रेस की पोजीशन, बीजेपी की पोजीशन, और हमारे साथ एक ओवरऑल सिचुएशन, बीजेपी हारती है तो क्या, बीजेपी जीतती है तो क्या, कांग्रेस जीतती है तो फिर क्या होगा, ये मैं पूछूंगा सवाल सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उमाकांत लखेड़ा से। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक्सपर्ट्स को सुनिए। कयामत की शाम है, उसके बाद कयामत की शाम 4 तारीख को। बताइए अत्री साहब, वो जो कयामत की रात कर रहा हूं, ये कयामत की रात, वो कयामत की रात तो अब आ गई। 4 तारीख का दिन, 4 तारीख की रात, और उसके बाद वोटिंग। ये कयामत की जो रात है जो डिसाइड करेगी हरियाणा, और हरियाणा नहीं डिसाइड हो रहा है। अत्री साहब माफी चाहूंगा, हरियाणा का डिसीजन नहीं है। भूपिंदर हुड्डा कुर्सी पर बैठ रहे हैं, शैलजा बैठ रही हैं, या खट्टर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या नायब सिंह सैनी बैठेंगे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन सर। मोदी जी का क्या होगा अगर हार गए, और जीते तो क्या मोदी जी का क्या होगा? ये हरियाणा का जो मैंडेट है वो ये है, दिल्ली दरबार। ये जो कयामत की रात है, 4 तारीख की रात, कयामत की रात। अरे अत्री साहब, कयामत की रात क्यों है? ऐसा कौन सा बवाल मचा? कयामत की रात क्यों? दीपक जी, आज जब आप बात कर रहे हैं प्रचार खत्म हो गया है, तो आज कयामत की शाम है और कल कयामत की, यानी 3 अक्टूबर की रात, कयामत की शाम और फिर कयामत की रात जी, कल कयामत की रात है। नहीं तो फिर बता ही दीजिए, एक मिनट अत्री साहब, खुल करते हैं, नहीं खुलकर बोल दीजिए कि कयामत की शाम या कयामत की रात में होता क्या है, तो बता दीजिए होता क्या है पर्दे के पीछे सर। देखिए, हमारे जितने पन्ना प्रमुख साथी थे, जो बहुत मेहनतकश लोग, आपको पता है ये पूरा काडर पन्ना प्रमुख, कैंडिडेट हो चाहे ना हो, पर पन्ना प्रमुख सारे हरियाणा में, तो उन सब के लिफाफे तैयार है, पूरे का पूरा माल डाल दिया गया है उनमें, सूचियां तैयार है, लिफाफे टारगेट ऑडियंस तैयार है, डिलीवरी का इंतजार है, वो कल शाम को 4 बजे से शुरू होगी। ठीक, एक पक्ष वो है, वो कल कयामत की रात इसलिए है। कयामत की शाम में आज क्या है कि आज शाम को जब 5 बजे प्रचार खत्म हुआ, तो हरियाणा में शराब 4 अक्टूबर की रात कयामत की रात है दोस्तों, और परसों बंद रहेगी। नो लिकर इन हरियाणा नाउ जी, फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स टुडे। लेकिन उसके पर्दे के पीछे भी नहीं, आज 5 बजे के बाद बंद हो गए। तो उसके बाद अब क्या है कि सब ने अपने अपने स्टॉक कर लिए हैं, सब ने अपना अपना जुगाड़ कर लिया है। कोई पर्चियों के जरिए दे रहा है, कोई पेटियों के जरिए दे रहा है, उसने कुछ कॉमन प्लेसेस बना रखी हैं जहां पर 3-4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ तक कि गांधी जयंती पर भी शराब पिलाई गई बहुत सारे एरियाज के अंदर, झोपड़ियों में, आउटस्कर्ट्स के अंदर, वो सारी चीज। हरियाणा में जो इस बार इंटरेस्ट, ये सब होता है कयामत की रात। आपके दर्शक साथियों को जानना बहुत जरूरी है। किसके लिए कयामत की रात आप लोग समझ सकते हैं? कीमत है, एक वोट की कीमत वो 3000 से शुरू हो रही है। क्या 3000 रुपए पर वोट? भाई साहब क्या कह रहे हो? एक वोट की कीमत 3000 से शुरू हो रही है? 3 से शुरू है और 5 तक जा रही है पर इंडिविजुअल। अगर कोई फैमिली है और पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है तो उसको 10,000 रुपए पर फैमिली, और उसमें भी कमाल देखिए, उसकी आईडी ली जा रही है, फैमिली आईडी। अब आप ये बताइए कि मैंने आपकी फैमिली आईडी ले ली, मैं उसका क्या करूंगा? आपने वोट जिसको डालनी है डालेंगे,
लेकिन उसके बावजूद भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कि भाई तूने तो आईडी दे रखी है, आधार की कॉपी दे रखी है, तो उससे एक तरह का दबाव बनाने के लिए वो खेल भी किया जा रहा है जो समझदार प्रत्याशी और जिनका ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर। हरियाणा के अंदर एक ये बात हुई, 10,000 रुपए फैमिली के हैं, पर हेड 3,000 से 5,000 का रेट है। 10,000 रुपए एक परिवार को दिया जा रहा है जी, वो कल दिया जाएगा। उसके लिफाफे बन गए झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आउटस्कर्ट्स में, गरीब इलाकों में, हर शहर में, हर एरिया के अंदर पहचान कर ली गई। मतलब कौन बात है, सवाल बड़ा यार। एक मैं टोकना चाहता हूं। वैसे मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूं, लेकिन 10,000 बड़ी वीडियो हो सकती है जो हैं वो हर कंस्टिट्यूएंसी में हर परिवार को जा रहा है, लिफाफे बन रहे हैं इस वक्त। तो क्या ये अक्रॉस हरियाणा है या कुछ कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां मोटे मोटे हैवी वेट लड़ रहे हैं? अरे मोटी असामियां लड़ रही साहब, कोई 4,000 करोड़ का आदमी लड़ रहा है, कहीं 3,000 करोड़ का आदमी लग रहा है। ये जो आंडा कांडा लड़ रहे हैं, यहाँ क्या यहाँ भी रेट उतना ही है या कुछ स्थिति दूसरी है? दीपक जी, मेरा एक तो आग्रह है, सवाल बढ़ा दो। मेरा एक साथी के नाते आग्रह आपसे, ये किसी का नाम ना ले तो चलिए, मैंने कांडा नहीं बोला, मैंने पांडा बोला। चलिए बोलिए। आई से पांडा, मैंने कांडा का नाम नहीं लिया सर, मैंने नहीं लिया, मैं पांडा बोल रहा हूँ। चलिए, नए भारत का दौर है, आप जर्नलिस्ट हैं, क्यों उनकी फायरिंग लाइन में आप आते हो, क्यों हमारी पेशी लगवाते हो कभी कोर्टों के अंदर? एक बार हो गया तो काम सारों का खराब हो जाएगा। देखिए ऐसा है दीपक जी, लिफाफे बन गए, सारी बात हो गई है। इस बार कई बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो आपने कहा ना कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर 5,000 का रेट, उन कंस्टिट्यूएंसी में जिनकी आप बात कर रहे हो, बाकी 3,000 बेसिक रेट है पर वोट का। इस बार कंप्लीटली रिवाइज हो गया, पहले वो 1,000, 1,200, 1,500, 3,000 रुपए पर। इस बार रेट बहुत ज्यादा है। मजे की बात यह है, जिन दिग्गजों की कभी भी आउटगोइंग थी ही नहीं, वो भी पैसे बांट रहे हैं, खुल के बांट रहे हैं। दिग्गज जो बहुत बड़े नाम सरेआम पैसे बांट रहे हैं। 2 जिलों में चुनाव 50 करोड़ रुपए का हो गया, 2 कंस्टिट्यूएंसियों में। कल मैं इसलिए करेक्शन चाह रहा था, कल आपने जब सवाल पूछा था, जब हम गुड़गांव में शूट कर रहे थे, तो हम 30-35 तक गए थे कि 30-35 भी कुछ जगह पर लग रहा है। आज मुझे अपडेट किया साथियों ने कि 2 कंस्टिट्यूएंसी हरियाणा में से जिनमें 50 करोड़ से ऊपर जाएगा चुनाव। नाम लेना। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि 3 अक्टूबर की रात जो है वो कयामत की शाम है, लेकिन 4 अक्टूबर की रात, जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 4 अक्टूबर की रात को, ये आज की रात कुछ लोगों के लिए कयामत की रात है। क्योंकि दोस्तों, ये जो हरियाणा का चुनाव है, ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर कौन जाकर बैठेगा। दोस्तों, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर क्या रिजल्ट सामने निकल कर आएंगे, ये चुनाव इस बात को तय कर देगा। लेकिन उससे ऐन वक्त पहले दोस्तों, जो राहुल गांधी ने अपनी आखिरी बॉल अपने पाले के अंदर लाने के बाद पूरे चुनाव को बदल दिया। लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आ रही है, उसने पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है दोस्तों, कि वहां पर लिफाफे बंट रहे हैं। नाम यहाँ पर किसी का नहीं लिया गया कि कौन सी पार्टी ने लिफाफे बांटे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सब लोग समझते हैं, व्यूअर इस बात को समझते हैं कि आखिर कौन हरियाणा के अंदर वोट खरीदने की कोशिश करेगा, कौन हरियाणा के अंदर स्कूटीज बांटेगा, कौन हरियाणा के अंदर पर फैमिली को 10,000 रुपए देगा, पर वोट तकरीबन 3,000 रुपए में खरीदने की कोशिश करेगा, और उन पर मेंटली दबाव बनाने के लिए उनसे उनके आईडी प्रूफ भी ले लिए जाएंगे कि भाई तुमने हमसे पैसे लिए, इसलिए अब तुम्हारी आईडी हमारे पास है और तुम्हें अब हमें वोट देना ही पड़ेगा। आखिर वो कौन सी पार्टी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय